हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बिहार स्टेट 2025 के बारे में। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हाँ गाइस, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो गया है। बिहार स्टेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आउट हो गया। एग्ज़ाम कब है, पैटर्न क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब की के बारे में पूरा जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ 1 महीना रह गया है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 1 महीना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है जो बिहार स्टेट का, वो 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में होगा। और ये वीडियो मैं 4 सितंबर को डाली हूँ। तो सिर्फ 1 महीना आपके पास है दोस्तों। और जो रिज़ल्ट जो होगा ना, वो 11 नवंबर तक आ जाएगा, यानी आपके बीपीएससी ट्रायल 4th फेज के एग्ज़ाम के पहले पहले तक। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में होगा। रिजल्ट आपका 11 नवंबर तक आ जाएगा। आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम दिसंबर में है। तो आपका ये पूरा सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस होते रहेगा। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। अगर जिस किसी ने भी मेरे बीपीएससी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पॉपअप होता होगा, वो वीडियो को जाके देखिए और समझिए। तो चलिए अभी बात करते हैं बिहार स्टेट के बारे में। तो देखिए, बिहार स्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ चुका है। आपका फॉर्म डेट कब भरना है, एग्ज़ाम शेड्यूल्स क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आपका जो फॉर्म डेट है, यानी आप फॉर्म कब भर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे भर सकते हैं, तो ये जो भी एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिल करिएगा वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, यानी आने वाले 4 दिनों में आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये लास्ट डेट जो है उसका रहेगा 16 सितंबर तक। आपका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर से हो जाएगा। रिज़ल्ट भी आपके 11 नवंबर तक आपके हाथ में रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो अब तो आपको करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपके पास 1 महीना बचा है दोस्तों। तो अगर हम बात करें इस क्वालिफिकेशन की क्या रहेगी बिहार स्टेट के, तो देखिए बिहार स्टेट का पेपर 2 पेपर में होता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। पेपर 1 क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री तो होना चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट वाइज है, आपका सब्जेक्ट स्पेशलिटी है वो उसमें कम से कम 50% आना चाहिए आपको। और साथ ही साथ बीएड डिग्री भी होना चाहिए। अगर वही आप पेपर 2 की तैयारी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी आप सीनियर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं बिहार में, तो कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से, और बीएड का डिग्री भी होना चाहिए। आपका सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन शायद चेंज हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्वालिफिकेशन है। पर ये बेसिक क्वालिफिकेशन तो यही है। अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अगर वही आप सीनियर सेकेंडरी डिग्री टीचर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड। अब ये रही तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एज लिमिट की। क्या एज लिमिट होना चाहिए, तो देखिए मिनिमम एज आपका 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 37। अगर वही आप ओबीसी, बीसी, BC1 BC2 में आते हैं तो 40 साल के होने चाहिए। अगर वही आप SC ST में आते हैं तो 42। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यही एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। अगर आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये रही तो एज लिमिट की बात। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहती है। तो देखिए, जो आपका बिहार स्टेट एग्ज़ाम होता है ना, वो एक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 2 पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है आपका, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका टीचिंग एबिलिटी, रीजनिंग पावर, रीजनिंग, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर वही हम बात करें पेपर 2 की, तो सेम ये भी 150 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट से 100 मार्क्स के आते हैं। आपका जनरल नॉलेज, जो भी आपका टीचिंग एबिलिटी, पेडागॉगी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। पेपर 2 भी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, यानी पेपर 1 पेपर 2 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये 2.5 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं। आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। आपका जनरल पेपर जो होता है वो 50 मार्क्स का होता है। आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी सीबीटी एग्ज़ाम होता है। तो देखिए,
ऑल्दो बिहार स्टेट एग्ज़ाम एक क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है, पर आप इसको इतना लाइटली ना लें। अगर जो भी आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यानी अभी जो बीपीएससी टायर 4 फेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्टेट एग्ज़ाम जो है आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। एकदम क्वालिफ़ाई करना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीरियस लें, और आपके पास अभी भी 1 महीना बचा है, तो एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए, अपने जान लगा दीजिए इसमें, मतलब हम तो यही कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो वीडियो आपको थोड़ा सा तो पसंद आएगा। अगर ये नॉलेजेबल लगा आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी ऐसे कंटेंट के लिए गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।